हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस एज में बच्चों को जो है ब्रश कराना स्टार्ट कर देना चाहिए, बच्चों को कैसे ब्रश कराने की आदत डालें, कैसे उनको सिखाएं और कौन सा ब्रश और कौन सा टूथपेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस एज में हमें बच्चों को जो है ब्रश करना स्टार्ट करा देना चाहिए। तो जनरली तो ये माना जाता है कि जब बच्चे के 6 से 8 दांत आ जाते हैं तब बच्चों का जो है वो ब्रश करना स्टार्ट करा देना चाहिए। लेकिन जो अगर हम एज वाइज जाएं तो 1 साल के बाद जो है बच्चों को हमें ब्रश कराना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद जो है वो बच्चा प्रॉपर मील लेने लग जाता है, मतलब 3 टाइम अच्छे से खाना खाने लग जाता है। तो उसके दांतों में जो है वो खाना फंस जाता है और उस खाने को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो है बच्चों के दांत खराब हो जाएंगे और दांत खराब होंगे तो उनके मसूड़े भी खराब होते हैं और उनमें जो दांतों के बीच में जो गंदगी जमी रहती है फिर वो उनके पेट में चली जाती है, फिर उनसे उनका पेट भी खराब हो जाता है। तो 1 साल के बाद बच्चों को हमें प्रॉपर ब्रश कराने की आदत डाल देनी चाहिए और दिन में जो है वो 2 बार ब्रश कराना है, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। कुछ लोग 1 साल से पहले भी अपने बच्चों का ब्रश शुरू कर देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बच्चे के दांत थोड़ा जल्दी आ गए हैं, 6 या 6 से ज़्यादा दांत अगर बच्चे के आ गए हैं तो उनको क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें गंदगी फंस जाती है। तो आप 1 साल से पहले भी अपने बच्चे का ब्रश जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों को जो है ब्रश करना सिखाएं कैसे। और देखिए, ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बच्चे बताने से या बोलने से नहीं सीखते हैं, बच्चे हमें देख के सीखते हैं, नकल करते हैं बच्चे। तो आपको जो भी चीज़ अपने बच्चे को सिखानी है वो आपको उसके सामने करनी होगी। तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रश करना सिखाना चाह रहे हैं तो आपको जो है डेली मॉर्निंग में ब्रश करना है, डेली सोने से पहले ब्रश करना है और अपने बच्चे को भी ये बोलना है। सुबह उठने के बाद दूध पिलाने के बाद बच्चे को आपको उसको बोलना है कि अब हम जो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो है ब्रशिंग। कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ब्रश करने में और कुछ बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो आप उनके साथ ब्रश कीजिएगा, उनको फोर्स बिल्कुल नहीं करना है। आप ब्रश करें तो बच्चा जो है वो नकल ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। अब अगर आप बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करोगे, आप कहोगे कि मैं तुम्हारा ब्रश करती हूँ, आप बहुत हार्श तरीके से बहुत ज़ोर से उसको ब्रश करोगे जिससे उसको पेन हो जाएगा मसूड़ों में, टीथ में, तो फिर वो ब्रश कभी नहीं करेगा। तो अगर बच्चा अपने हाथ से करना चाहता है उसको करने दीजिए। एक बार बच्चा खुद से करे, एक बार फिर आप अपने हाथ में ब्रश लेके उसके दांत साफ करो। बहुत हल्के हाथों से, बहुत प्यार से करना है, नहीं तो बच्चे के मसूड़े हैं जो हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे ब्रश से। तो इसलिए बहुत हल्के हाथों से, बहुत प्यार से करना है ब्रश, ताकि बच्चे को भी मज़ा आए, बच्चे को पेन भी ना हो और उसको जो ब्रश में है इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। अब जो है ब्रश करने का तरीका क्या होता है, बहुत से लोगों को वो तरीका भी नहीं पता होता, खुद भी गलत तरीके से करते हैं, बच्चों को भी गलत तरीके से कराते हैं। तो ऐसे 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 नहीं रगड़ना है, ना अपने दांतों को ना बच्चे के दांतों को। इससे जो है मसूड़े की और दांत की ग्रिप जो है वो बहुत लूज हो जाती है। तो बहुत हल्के हाथों से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरीके से ब्रश करना है। ऐसे ही साइड वाले दांतों में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर अंदर जो हमारे मोलर्स होते हैं उनमें से आपको ब्रश से अच्छे से साफ करना है, फिर ऊपर वाले मोलर्स को भी अच्छे से साफ करना है और दांत का जो बैक साइड होता है उसको भी ब्रश से बिल्कुल हल्के हाथों से साफ करना है। ये चीज़ आप अपने बच्चे को सिखाएंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में। ब्रश से रिलेटेड कुछ गाइए, कुछ गुनगुनाइए, आ ई ऐसे करके थोड़ा सा बच्चे को सिखाएंगे, बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा। और जब आप अच्छे से नहीं करेंगे बच्चा आपको भी बताएगा कि मम्मा आ करके करो, ई करके करो। तो आपको हमेशा बच्चे के साथ जो है वो ब्रश करनी है, तभी बच्चा ब्रश करना सीखेगा। आप उसके साथ ब्रश नहीं करेंगे तो बच्चा बिल्कुल भी ब्रश करना नहीं सीखेगा। या फिर बात करते हैं कि बच्चों के लिए कौन सी टूथपेस्ट और कौन से टूथब्रश हमें लेने हैं। अगर आप 1 साल से छोटे बच्चों को ब्रश शुरू करना चाहते हैं तो फिर एक ये फिंगर ब्रश आते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। इनको आप अपने फिंगर में लगा के और फिर बच्चे के टीथ को क्लीन कर सकते हो। अगर बच्चा आपको अलाउ नहीं करता, आपको नहीं करने देता, तो आप ये अपने बच्चे के फिंगर में भी लगा सकते हो। वो भी अपनी फिंगर से अपने माउथ को जो है वो क्लीन कर सकता है। आप उससे बताइए और वो वैसे ही करेगा। आप उसके सामने ब्रश कीजिए, वो भी आपको कॉपी करके वैसे ही करेगा। 1 साल के बाद जो है आप उसके लिए प्रॉपर ब्रश ला सकते हैं। अब ब्रश की बात करें तो पहले मैंने ये वाला ब्रश लिया था, ये वाला ब्रश भी अच्छा है। ये मैंने बस एज अ ट्रायल बेस लिया था कि शौर्य ब्रश में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। इसके बाद मैंने ये वाला ब्रश ले लिया। ये कीको का ब्रश है, कोई कीको कहता है, कोई चीको कहता है। ये वाला ब्रश काफ़ी अच्छा है और सबसे में ये कैप है, ये जो है इसको जम्प से प्रोटेक्टेड रखता है। तो हम इसको वॉश करके ऐसे बंद करके रख देंगे तो जम्प्स इस पर नहीं लगते। तो आप कोई भी ब्रांड का ब्रश लें, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि जो पीछे वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि बच्चे की जो है वो ग्रिप अच्छे से इस पर बने। यहाँ से मोटा नहीं
नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन एकदम पतला हो, यहाँ से जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इसका ब्रश जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए ताकि बच्चे को कोई नुकसान इससे ना हो। तो पीछे से मोटा और आगे से पतला, ये वाला पोर्शन छोटा, इस टाइप का आप कोई भी कंपनी का अच्छा ब्रश ले सकते हैं। कवर के साथ मिल जाए तो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि फिर जो ब्रश है हमारी वो जर्म से प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि बाथरूम में बहुत सारे जर्म्स होते हैं। तो ये पूरा आपका चॉइस है कि आपको कौन सा ब्रश लेना है, आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें टूथपेस्ट की, तो मैंने 3 टूथपेस्ट लिए हैं। सबसे पहले मैंने पतंजलि का टूथपेस्ट लिया था, मेरे बेटे को वो बहुत अच्छा लगा था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद फिर मैंने लिया मामा अर्थ का, और एक मैंने लिया था कीको का ही। तो ये तीनों के तीनों टूथपेस्ट जो है वो अच्छे हैं। आप कोई भी कंपनी का टूथपेस्ट लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज़ है वो ये है कि टूथपेस्ट जो है वो फ्लोराइड फ्री होना चाहिए। बड़ों वाले जो टूथपेस्ट होते हैं वो यूज़ नहीं करने, बच्चों के अलग होते हैं। और बच्चों वाले टूथपेस्ट में आपको ऐसे देखना है, पढ़ना है कि उस पर लिखा हो फ्लोराइड फ्री। अब फ्लोराइड फ्री क्यों लेना है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको कुल्ला करना नहीं आता, थूकना नहीं आता है, वो ब्रश करते हैं और उसको खा लेते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो जो फ्लोराइड होता है, अगर उसको बच्चा खाएगा तो वो उसके लिए हार्मफुल होता है। इसलिए बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट आते हैं और उनमें भी आपको फ्लोराइड फ्री ही लेना है, ताकि बच्चा उसको खा जाए, अंदर ले जाए, तो उससे कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। अब कितने छोटे बच्चे कुल्ला करना नहीं सीख पाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि ये आपको खाना नहीं है, इसको आप थूकिए, आप कुल्ला करना सीखिए। ये हर बच्चा अपने टाइम पे चीज़ सीख जाता है। तो अगर आपका बच्चा अभी कुल्ला नहीं कर रहा है, उसको खा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको रोज बोलते रहिए, वो कोशिश करता रहेगा। कुछ दिनों तक वो कुल्ला बाहर निकालने के बजाय पानी को पी जाएगा, कुछ दिनों के बाद वो सीख जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप नॉर्मल टैप वाटर से कुल्ला बच्चे को नहीं कराएंगे। जो पीने का पानी घर में होता है उससे बच्चे को कुल्ला कराएं, क्योंकि बच्चा जो है पानी को पिएगा, बाहर कम निकालेगा, अंदर ज़्यादा लेके जाएगा। तो अगर वो टैप वाटर को पिएगा तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका बच्चा फिर भी ब्रशिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बहुत अच्छी टाइप के आजकल ब्रश आ रहे हैं ताकि बच्चे ब्रश में इंटरेस्ट लें। ऑनलाइन बहुत सारी ब्रशेज आ रही हैं। कुछ ऐसे ब्रश भी आते हैं जिनमें लाइटिंग होती है, कार्टून कैरेक्टर वाले ब्रश आते हैं, कई तरह के ब्रश आते हैं। हालांकि मैंने वो नहीं लिए क्योंकि शौर्य ने नॉर्मल ब्रश से ही ब्रश कर लिया था। लेकिन अगर आपके बच्चे ब्रश में इंटरेस्टेड नहीं हैं, नॉर्मल ब्रश से वो नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके लिए ये अट्रैक्टिव टूथब्रश ले सकते हो। इनसे बच्चा जो है ब्रशिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाएगा। और जितना जल्दी आप बच्चे को जो है ब्रश की आदत डाल देंगे उतना ही अच्छा है। जितना बड़ा बच्चा हो जाता है, कोई भी चीज़ उसको सिखाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो 1 साल के बाद आपको अपने बच्चे को डेली रूटीन में सुबह और रात को सोने से पहले ब्रशिंग ज़रूर कराना है। सुबह उठते ही नहीं कराना, सुबह खाली पेट उसको पानी या दूध जो वो मांगे वो पिलाइए, उसके बाद आप उसको ब्रश कराइए। मैं फिर से यही कहूँगी कि बच्चे को बिल्कुल फोर्स नहीं करना है। आप उसके सामने कीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और उसको अपने साथ ब्रश करने के लिए बोलिए, मोटिवेट करते रहिए, समझाते रहिए कि मुंह में जर्म्स होते हैं, उनको क्लीन करना ज़रूरी होता है। बच्चा आपकी नकल 100% करेगा, बच्चे नकल ज़रूर करते हैं। आई होप मैंने ब्रशिंग से रिलेटेड सारे पॉइंट इसमें कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है, आपको कुछ पूछना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जितने पेरेंट्स के साथ हो सके शेयर ज़रूर करना। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।